हिमाचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। जनता जिसका मांग कर रही थी, आखिरकार वो फैसला ले लिया गया है, यानी कि चाइना को एक और बड़ा जोरदार झटका लगा है। इस बार आईपीएल में अब वीवो कंपनी जो चाइना की थी, अब वो स्पॉन्सर नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल, चीनी मोबाइल कंपनी वीवो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के अगले एडिशन में लीग स्पॉन्सर नहीं होगी। जनता इसकी मांग कर रही थी और उसके बाद अब ये फैसला ले लिया गया है। देश भर में इसका विरोध चल रहा था, यहाँ तक कि लोग ये कह रहे थे कि इस बार का आईपीएल हम नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें चाइनीज कंपनी स्पॉन्सर कर रही है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। और जो सिचुएशन जून से ही अगर देखें तो जो झड़पें सामने आ रही थी और जिस तरीके का रवैया चाइना का रहा है, उसके बाद ही पूरे देश में चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार चल रहा था। यहाँ तक कि जनता की ये मांग थी कि कोई भी एक्टर और एक्ट्रेस चाइना के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार ना करे। और इसके बाद कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस सामने भी आए जिन्होंने ये कहा कि हम चाइना के किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार और प्रसार नहीं करेंगे। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने चाइना के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिए और वहीं पर जो चाइना के मोबाइल ऐप थे उस पर भी बैन लगा दिया। और अब वीवो कंपनी आईपीएल में स्पॉन्सर नहीं होगी और ये बहुत बड़ी खबर है पूरी देशवासियों के लिए, क्योंकि जनता इसकी मांग कर रही थी। क्योंकि जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति है, उसको सबक सिखाने की जरूरत थी और इसीलिए देश की जनता उसे सबक सिखा रही है। इसके अलावा ही आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने जब स्पॉन्सर रिटर्न करने की बात कही थी तो सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर विरोध जताया था। कंपनी अगले साल यानी कि 2021 में स्पॉन्सर रहेगी, जो डील 2023 तक चलेगी। इसके अलावा आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने जब स्पॉन्सर रिटर्न करने की बात कही थी तो सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका विरोध जताया था। कंपनी अगले साल यानी कि 2021 में स्पॉन्सर रहेगी, जो डील 2019 तक चलेगी। इस साल के लिए नए स्पॉन्सर का ऐलान जल्द किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए, यानी कि 2020 में जो 19 सितंबर से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और जो 10 नवंबर को फाइनल मैच होगा, उस 13वें एडिशन में ये फैसला लिया गया है। और इस दौरान वीवो कंपनी स्पॉन्सर नहीं करेगी और उसके बाद 2021 से 2023 तक का उनका अलग से कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस पर वो करेगी। लेकिन एक साल के लिए इस पर बैन लगाया गया है क्योंकि जनता इसकी मांग कर रही थी और आगे भी इस पर फैसला तभी लिया जाएगा क्योंकि जनता अगर आईपीएल का जिस तरीके से बहिष्कार करने की बात कर रही थी और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है, दोनों पक्षों की सहमति है, यानी कि वीवो कंपनी और आईपीएल के जो पदाधिकारी हैं उनसे आपसी ये सहमत हुई है और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। तो 19 सितंबर से आईपीएल शुरू हो रहा है और इसमें अब की बार वीवो कंपनी स्पॉन्सर नहीं होगी और ये बड़ा झटका चाइना को लगा है और वहीं पर पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि जनता ये चाह रही थी और उसके ही चाहने की वजह से ये संभव हो पाया है। वहीं पर अगर बात करें तो आरएसएस ने इस पर विरोध जताया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी चीनी मोबाइल कंपनी के स्पॉन्सर बने रहने पर सोमवार को ही विरोध जताया था और इसके एक दिन बाद ही वीवो ने स्पॉन्सरशिप हटने की खबर सामने आ गई है। आरएसएस संबंध स्वदेशी जागरण मंच ने सोमवार को ही कहा था कि T20 क्रिकेट लीग का बहिष्कार करने पर विचार करना चाहिए। इससे पहले आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने आगामी एडिशन में भी चीनी मोबाइल कंपनी से स्पॉन्सरशिप करार बरकरार रखने का फैसला किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने विरोध जताया था। जून में ही जिस तरीके की झड़प हुई थी और उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि अब कोई भी अगर प्रोडक्ट चाइना का उसका कोई प्रचार प्रसार करता है उसका हम बहिष्कार करेंगे और इसी डर के चलते बीसीसीआई ने ये फैसला लिया है। और वहीं पर अगर बात करें तो स्वदेशी जागरण मंच ने ये कहा था कि T20 क्रिकेट मैचों का आयोजन करने वाली संस्था इंडियन प्रीमियर लीग द्वारा एक चीनी मोबाइल कंपनी का प्रायोजक बनाने का फैसला चकित करने वाला है। अपने इस निर्णय से आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने चीन के जघन्य कृत्य से शहीद हुए सैनिकों के प्रति अपना अपमान प्रकट किया है। साथ में ही लोगों का भी गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट रहा था और तमाम लोग इसका विरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि आईपीएल का बहिष्कार करने की बात चल रही थी और इसीलिए इतना बड़ा फैसला लिया गया और सीधे तौर पर यह झटका चाइना को है। वहीं पर अगर बात करें तो इस वक्त जिस तरीके से पूरे देश में चाइना का बहिष्कार करने की बात चल रही है, चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जा रहा है और वहीं पर अगर देखा जाए तो सक्सेसफुली चाइना को आर्थिक झटका लगा है। इस बार अगर राखी की बात करें, रक्षाबंधन, उसमें 4000 करोड़ रुपए की चपत चाइना को लगी है। यानी कि जिस तरीके से कैट ने ये मुहिम चलाई थी कि अब जो त्योहार होंगे हमारे घर के ही प्रोडक्ट बने हुए, यानी कि हमारे देश के प्रोडक्ट से ही हम अपने त्योहार मनाएंगे और इसी के चलते इस रक्षाबंधन में जो हिंदुस्तानी राखी थी उसी का ही इस्तेमाल लोगों ने किया और जिसके बाद 4000 करोड़ रुपए का चपत चाइना को लगा है। तो इससे चाइना को ये समझ में आ गया है कि जिस तरीके से वो पहले ये ग्लोबल टाइम्स के जरिए और तमाम प्रोपेगेंडे
फैला रही थी कि हिंदुस्तानी चाहकर भी चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं कर सकते। और इस रक्षाबंधन पर भारत ने यह दिखा दिया है कि चाइना जो भी प्रोपेगेंडे फैलाना है फैला ले, जिस तरीके की वो बातें करता है कर ले, लेकिन जो सच्चाई है वही है। और इसीलिए भारतीयों ने ये दिखाया कि हम अपने देश का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, हम चीन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। यानी कि जो सैनिक हमारे शहीद हुए हैं उनके सम्मान में हम अपने देश के साथ खड़े रहेंगे। और इसीलिए इतनी बड़ी मुहिम चलाई गई और लोग और जनता इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और लगातार चाइना को बड़े बड़े झटके दिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से और जनता के भी तरफ से। वहीं पर पहले ये कहा जा रहा था कि सरकार अगर बड़े बड़े फैसले लेती है तो जनता नहीं मानेगी, और वहीं पर कुछ लोगों का ये मानना था कि जनता झोला लेकर सामान खरीदने चाइना नहीं जाती, चाइना का जो प्रोडक्ट आता है सरकार ही उसे अनुमति देती है, और सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट करती है उस पर भी वो फैसला नहीं ले पाती, तो जनता इसका बहिष्कार कैसे कर सकती है। लेकिन अगर देखें तो इस बार सरकार भी बड़े बड़े फैसले ले रही है और वहीं पर जनता भी चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यानी कि इस वक्त पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हुआ है और सेना के सम्मान में देश और सरकार एकजुट होकर काम कर रही है। साथ में अगर बात करें तो अमेरिका भी चाइना को बड़े बड़े झटके दे रहा है। वहीं पर टिकटॉक को लेकर जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था, और वहीं पर टिकटॉक माइक्रोसॉफ्ट से सौदा करने जा रहा था, यानी कि वो फिर से वापसी का सपना देख रहा था, लेकिन उसके सपने चकनाचूर हो गए और इसीलिए चाइना बौखलाया हुआ है। चाइना को ये पता है कि अमेरिका किसी भी कीमत पे टिकटॉक और माइक्रोसॉफ्ट के बीच सौदा नहीं होने देना चाहता, इसीलिए वो वॉशिंगटन के खिलाफ एक्शन की धमकी दे रहा है। यहाँ तक कि चाइना का जो सरकारी मुखपत्र है यानी कि ग्लोबल टाइम्स, उसके संपादक ने ये कहा है कि ये खुली डकैती जैसा है। यानी कि चाइना को इससे बौखलाहट हो रही है क्योंकि टिकटॉक जिस तरीके से वो तमाम तरीके के लुभाने के लिए अमेरिका को ये कह चुका है कि इतनी जॉब देंगे, तमाम तरीके की वो चीज़ें सामने लाता है, उसके बावजूद भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान और लगातार पूरे अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने की मांग उठ रही है और इसीलिए चाइना बौखलाया हुआ है। वहीं पर अगर बात करें तो साइबर हमले जिस तरीके से पूरे दुनिया में हो रहे हैं और इसके पीछे चाइना का बड़ा हाथ है, और इसीलिए पहली बार यूरोपीय संघ ने चीन के नागरिकों और चीनी कंपनियों पर कठोर कार्रवाई की है। यहाँ तक साथ में ही दोनों चीनी नागरिकों को और एक कंपनी को बैन कर दिया है। जिस तरीके से चाइना पूरी दुनिया में अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है, वहीं पर साइबर हमले से लेकर जो जासूसी चाइना करवाता है और इसीलिए पूरी दुनिया में और वो बैन होता जा रहा है। पहले भारत ने चाइना के मोबाइल ऐप बैन किया क्योंकि जासूसी कर रहे थे, और उसके बाद अमेरिका और तमाम ऐसे देशों में इसकी मांग उठ रही थी। खुद के उसके सबसे घनिष्ठ मित्र पाकिस्तान ने भी उसके वीगो ऐप को बैन कर दिया, टिकटॉक को भी चेतावनी दी। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी चाइना के बड़े बड़े ऐप को बैन करने की मांग उठ रही है। कई सारे ऐप बैन भी कर दिए गए हैं। अमेरिका में भी इसकी मांग उठ रही है। पूरी दुनिया में चाइना अलग थलग पड़ा हुआ है। इस वक्त अगर बात करें तो चाइना सिर्फ और सिर्फ गिदड़ भभकी देता है, तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे फैलाने के साथ साथ वो भारत को धमकी दे रहा था और वो देशों के खिलाफ एक्शन की धमकी देता है, लेकिन उसके बस की कुछ नहीं है। इसीलिए अपने आप को वो मासूम साबित करने के लिए जो देश उस पर कार्रवाई करते हैं उन पर ही आरोप लगाता है, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो। तमाम ऐसे देश हैं जिन पर वो आरोप लगा चुका है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया को वो धमकी दे चुका है और ये कह चुका है कि गुटबाजी नहीं करनी चाहिए और तमाम तरीके की वो जो चीजें करता है। दूसरी तरफ वो आतंकवाद से लेकर कोई ऐसे हथकंडे नहीं है जो चाइना ने अपनाए नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया के अगर निशाने पर कोई देश है तो वो चाइना है। कोरोना वायरस को लेकर भी और तमाम तरीके की जो उसके प्रोपेगेंडे हैं और तमाम तरीके की चीजें, चाहे वो साइबर अटैक हो या फिर उसकी जो दलाली है, जासूसी है उस पर हो, या फिर अपनी विस्तारवादी नीति जो कब्जे की नीति है उसकी उस पर हो, या फिर जिस तरीके के कोरोना वायरस में उसकी भूमिका की जांच चल रही है उस पर हो। पूरी दुनिया में चाइना इस वक्त घिरा हुआ है और अब चाइना के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई भी शुरू हो गई है और इसमें सबसे आगे भारत है। जिस तरीके से भारत चाइना को बड़े बड़े झटके दे रहा है, जनता का भरपूर साथ है, सरकार और जनता साथ मिलकर इस वक्त काम कर रही है सेना के सम्मान के लिए। तो चाइना को यह भूल जाना चाहिए कि जिस तरीके से वो विस्तारवादी नीति के तहत बॉर्डर पर इस तरीके की स्थिति बनाकर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ वो व्यापार करने की सोचता है, तो ये पहले सरकारें रही होंगी जहां पर वो ऐसा संभव था। इस वक्त मोदी सरकार है और इस वक्त चाइना को व्यापार से लेकर तमाम क्षेत्रों में बड़े बड़े झटके दिए जाएंगे अगर वो अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आता है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।